सुबह होते ही जंगल के सारे पशु पक्षी खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी एक खरगोशनी अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में घूमते हुए आ रही होती है। खरगोशनी बच्चों से बोली, बच्चों, आज मैं तुम्हें पूरा जंगल घुमाती हूँ। और फिर तीनों एक अच्छी सी जगह आ जाते हैं। तभी एक बच्चा बोला, माँ, ये जगह कितनी सुंदर है ना? मैं तुम्हें और भी अच्छी जगह ले चलती हूँ। और फिर तीनों चलते चलते काफ़ी घने जंगल में आकर घास खाने लगते हैं। उसी घने जंगल में बाज एक पेड़ पर बैठा तीनों को देखकर बोला, क्या बात है, आज तो मेरा भोजन मेरे पास चल के आया है। इधर उधर देखते हुए खरगोशनी बोली, कौन हो तुम? बाज बोला, मैं इस जंगल का राजा हूँ। खरगोशनी, जंगल का राजा तो शेर है, फिर तुम कैसे राजा हुए? बाज हंसते हुए, मैंने शेर को मार दिया। तुम शेर को नहीं मार सकते। तभी बाज बोला, तुम्हें यकीन नहीं है तो सुनो। जंगल का राजा शेर शिकार करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमते हुए आ रहा होता है। तभी जंगल के पशु पक्षी शेर को आते देखकर जंगल से भाग जाते हैं। शेर बिना शिकार किए वापस चला जाता है। उसके दूसरे दिन शेर शिकार करने की खोज में निकल पड़ता है। तभी उसे एक हिरन दिखाई पड़ता है। हिरन को खाकर वापस आराम करने चला जाता है। उसी जंगल में भूखा बाज 2 दिन से शिकार करने की तलाश में जंगल के चक्कर लगा रहा होता है, पर उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगती है। बाज थक कर उसी पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता जिसके नीचे शेर आराम कर रहा होता है। बाज शेर की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, इस शेर की वजह से सारे पशु पक्षी जंगल छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं? तभी बाज के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस शेर को मार दूं। इतना कहकर बाज पेड़ से नीचे उतरकर शेर की दोनों आंखें फोड़ देता है। शेर भूख से तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर एक दिन बाज अकेले जंगल में बैठा सोच रहा होता है, मैंने शेर को तो मार दिया, फिर भी कोई जंगल में नजर नहीं आता। फिर बाज के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उड़ता हुआ दूसरे जंगल की ओर चल पड़ता है। दूसरे जंगल में एक जगह काफ़ी जानवर होते हैं। तभी बाज वहां आकर बोला, अरे हिरन भाई, आप तो यहाँ रुके सूखे घास खाते हैं, हमारे साथ चलो। हमारे जंगल वहाँ काफी हरी हरी घास खड़ी है। तभी हिरन बोला, नहीं नहीं भाई, वहाँ शेर है, वो हमें मार कर खा जाएगा। हिरन को समझाते हुए बाज बोला, नहीं हिरन भाई, मैंने शेर को मार दिया। मैंने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और वह भूख से तड़प तड़प कर मर गया है। मेरा यकीन करो। और वैसे भी मुझे उस जंगल में अकेले अच्छा नहीं लगता है। बाज की बातें सुनकर हिरन बोला, अच्छा ठीक है, हम सब चलते हैं। और उन लोगों ने मेरी बात मानकर यहाँ आ गए। फिर मैंने एक एक करके हर किसी की आंख फोड़ता गया और मार मार कर खाता गया। बाज की बात सुनकर खरगोशनी अपने बच्चों से बोली, चलो बच्चों, यहाँ से भागो, नहीं तो ये बाज हम सबको मार कर खा जाएगा। और फिर वो तीनों अपनी जान बचाने के चक्कर में जंगल में भागने लगते हैं और बाज उनका पीछा करने लगता है। तभी तीनों भागते भागते थक कर एक पहाड़ के पास आकर रुक जाते हैं। तभी बाज वहां आ जाता है। अब सब हम कैसे बचेंगे माँ? अब हमें भगवान ही बचा सकता है बेटे। तभी अचानक से तूफान आ जाता है और पहाड़ से पत्थर खिसककर बाज के ऊपर गिर जाता है। बाज पत्थर के नीचे दबकर मर जाता है। इस तरह बाज का अंत हो जाता है। खरगोशनी व उसके दोनों बच्चों की जान बच जाती है। तीनों खुशी खुशी वापस शाम को अपने जंगल आ जाते हैं।